ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات हर तरह की तारीफ व तौसीफ, बड़ाई, बुजुर्गी, पाकी, बरतरी पाक परवरदिगार आलम के लिए लायक व सजावार है और बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल व असहाब पर, जिनकी बेशुमार कोशिशों के बाद ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों, माओं और बहनों, गुज़श्ता जुमा मय्यत से मुताल्लिक़ उमूर आपके सामने बयान किए गए थे। मय्यत को कैसे गुस्ल मिलाया जाए, कफन में कैसे लपेटा जाए और फिर जनाजा से मुताल्लिक बातें आपके सामने बयान की गई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो किताब व सुन्नत की बातें हमारे सामने रखी जाती है उस पर सुनने के साथ अमल करने की तौफीक अर्ज़ानी करे। खुतबा मसनूना के बाद एक अहम आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई है। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। एजुकेशन, शिक्षा, तालीम, इसका क्या महत्व है, मकाम क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी जरूरत क्या है, आज के जुमे के खुतबे के अंदर हम इसी चीज को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने 70वीं बीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट भी हमारे आंखों के सामने है। हम उसके की रोशनी में भी देखना चाहते हैं कि बीपीएससी 70वीं की जो नतीजा हमारे सामने आए, जो रिजल्ट हमारे सामने आया और मुसलमानों की जो उसमें भागीदारी रही, इन तमाम को आज के हम जुमे के खुतबे के अंदर देखने की कोशिश करेंगे, उस पर नजर रखने की कोशिश करेंगे और उसकी रोशनी में चंद बातें हम बयान करने की कोशिश करेंगे। ये रिजल्ट और हमारी बस्ती
17वीं बीपीएससी का रिजल्ट और हमारी बस्ती, इसका भी हम मुआवजा करेंगे। दूर दराज इलाके में, देहातों से, कस्बों से, मोहल्लों से ऐसे बच्चे चुन करके आए जिसका स्टेटस बहुत बड़ा नहीं था। किसी का बाप खेतों में काम करने वाला है, किसी के वालिद रिक्शा चलाने वाले हैं, कोई दुकानदारी करता है, कोई ठेला चलाता है। छोटी छोटी जगहों से बड़े ओहदे लेकर के बहुत सारे बच्चे आए। हमारी ये बस्ती एक तारीखी बस्ती रही है, हमारी ये बस्ती तारीखी बस्ती रही है। इसका मकाम रहा है, इसका रुतबा रहा है। और हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि हमारे इलाके के अंदर कुछ ऐसी बस्तियां भी थी और हैं जिनके यहां हमारे गांव के लोग शादी करना पसंद नहीं करते थे। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट था कि हमारी बस्ती का एक मकाम था, एक रुतबा था। आज वजह क्या है कि छोटी बस्तियों से, कस्बों से, देहातों से, छोटी जगहों से बच्चे बीपीएससी कंप्लीट करके बड़े ओहदे पर फायज हो रहे हैं। कोई डीएसपी बन रहा है, कोई एसडीएम बन रहा है। और आज तक हमारी बस्ती में कोई अफसर को जन्म नहीं दिया। आज तक हमारी बस्ती के अंदर कोई बड़ा पदाधिकारी बनकर के नहीं आया, कोई अफसर बनकर के नहीं आया। एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में हमारी बस्ती की जो हालत है अब हमसे और आपसे ढकी और छुपी नहीं है। एजुकेशन का क्या महत्व है, उसका मकाम क्या है, खुतबे मसनूना के बाद जो आयत करीमा हमने आपके सामने रखी कि रब्बे करीम ईमान लाने वालों का मकाम और मर्तबा बुलंद कर देते हैं। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और वो लोग जो इल्म हासिल करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसे लोगों का मकाम और मर्तबा बुलंद अल्लाह रब्बुल आलमीन कर देते हैं। दीनी इल्म हासिल करना, शहरी इल्म हासिल करना निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज है। पर दुनियावी उलूम कोई इंसान हासिल करता है, बड़ा अफसर बनता है और उसकी गाढ़ी कमाई को दीनी बुकलेट्स, दीनी किताबें, उसकी प्रिंटिंग पे खर्च करता है। जो लोग दीन के काम में लगे हुए हैं उस पर खर्च करता है, जो लोग दावत के काम में लगे हुए हैं उस पर खर्च करता है। ऐसे लोगों का भी मकाम और रुतबा निश्चित रूप से बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है। आज के जमाने में इक्तिसादियात का जो मकाम है हमसे और आपसे छुपी हुई चीजें नहीं है, उसका एक बड़ा मकाम है और उसकी आवश्यकता है, उसकी जरूरतें हैं। हम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते हैं जब तक हम इक्तिसादियात के अंदर अपने आप को आगे न ले जाएं। अगर मेरे पास पैसे होंगे, अगर हमारे पास रुपये होंगे, असासे और सरमाए होंगे, तब हम अपने बच्चों को एजुकेशन के क्षेत्र में लगा पाएंगे। तो इसका भी बड़ा अहम रोल है एजुकेशन के अंदर जो है। तो ये बीपीएससी का जो रिजल्ट आया उसके तनाजुर में जब हमने अपनी बस्ती को देखा तो मुझे लगा
कि हमारी बस्ती जो तारीखी बस्ती रही है वो कहां से कहां चली गई। कोई मकाम नहीं है, कोई रुतबा नहीं है। और अभी आपने देखा तो जो घटना हुआ आपकी बस्ती के अंदर, जो हादसात हुए, और लोग कोशिश करते रहे, लोग आपस में वादीना मचाते रहे, चीखते और चिल्लाते रहे, और वो बस्ती जिसके हम शादी करना नहीं चाहते थे, जिनके हमारा रिश्ता अच्छा नहीं माना जाता था, ये तारीख रही है, हमारी बस्ती का तारीख रही है। उसने हमें पछाड़ दिया, उसने हमें जिंदा दरगोर कर दिया, उसने हमें मिट्टी के लिए दफन कर दिया, उसने हमारे इज्जत को, हमारे रुतबे को, हमारे मकाम को अहवाला कर दिया। जो क्यों हम एजुकेशन के मामले में आगे नहीं है? क्यों हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों हमारे यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं है? क्यों हमारे यहाँ कोई डीएसपी पैदा नहीं होता है? क्यों हमारे यहाँ कोई एसडीएम पैदा नहीं होता है? क्यों हमारे यहाँ कोई बीडीओ पैदा नहीं होता है? क्यों हमारे यहाँ कोई एसडीएम पैदा नहीं होता है? कोई अफसर पैदा नहीं होता है। और जो लोग पैदा हुए तो आप उन्होंने तासुफ की चादर को ओढ़ करके उम्मत को पीछे ढकेलने की कोशिश करते रहे। ये तरीका रहा है बड़े लोगों का हमारे इस बस्ती के अंदर। आज जरूरत क्या है कि एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ा जाए, शिक्षा के मामले में अपने आप को आगे बढ़ाया जाए। इसकी जरूरत है, इसकी आवश्यकता है। चंद हकीकतें हमारे सामने आई हैं इस रिजल्ट की वजह से। एक, मकाम उन्हें मिलता है जो मेहनत करते हैं, रुतबा वो हासिल करते हैं जो मेहनत करते हैं, इज्जत और शर्फ उन्हें मिलती है जो खून और पसीना एक करते हैं। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग समरे और नतीजे मिलते हैं। वान नसायहु सौफ युरा, इंसान की कोशिश देखी जाती है, इंसान की मेहनतें समरावर होती है, इंसान की काविशें फलदार होती हैं, और इंसान अपने मेहनत की बदौलत आगे बढ़ जाता है। आज छोटी जगहों से जो पदाधिकारी बनकर के आए, कस्बों और मोहल्लों से जो आए, गरीब और पोरेस्ट फैमिली से जो आगे बढ़ करके आए, जो निकल करके आए, उन्होंने कोशिश की, मेहनत किया। आप भी मेहनत करके देखिए, आप भी मेहनत करके देखिए। दुनिया की कोई ताकत आपके पीछे नहीं ढकेल सकी। आपने बाज परिंदे को देखा होगा, बाज परिंदे को आपने देखा होगा। हम अपने बच्चों से कहना चाहते हैं, खासतौर पर बाज परिंदे को आपने देखा होगा उड़ते हुए, और वो आसमान की बुलंदी पे प्रवास करता रहता है। कौवा उसकी पीठ पर बैठ करके ठोकर मारता रहता है। वो मुड़ करके नहीं देखता, उसको भगाने के लिए प्रयास नहीं करता, बल्कि अपने प्रवास को जारी रखता है, अपने उड़ान को जारी रखता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि कौवा नीचे चला आता है और वो उड़ता हुआ ऊपर चला जाता है। तो जिन लोगों ने कोशिश की, जिन लोगों ने खून पसीना एक किया, जिन लोगों ने रात की नींद को और नरम बिस्तरों को छोड़ा, जिन लोगों ने अपने आप को जगाया जब दुनिया सो रही थी, दुनिया आराम में थी, तब जगे और पढ़ने में अपने आप को लगाया, ऐसे लोग कामयाब होते रहे हैं। आज छोटी जगहों से जो पदाधिकारी बनकर के आए हैं, इसी वजह से तो उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने कोशिश की है। तो एक चीज तो सामने ये आई कि अगर इंसान मेहनत करे, इंसान अगर कोशिश करे, तो दिन दूर नहीं है कि हमारी कोशिशें समरावर नहीं होंगी। हमारी कोशिशें निश्चित रूप से हमें आगे ले जाएंगी। तो शर्त है कि आप मेहनत कीजिए,
शर्त है कि आप कद्दो काविश कीजिए, शर्त है अपने आप को पढ़ाई में लगाइए, शर्त है अपने आप को रातों में जगाइए, शर्त है कि नरम बिस्तरों पर सोना छोड़िए, आप आगे बढ़ जाइएगा। तो ये हकीकत ये सामने आई कि जिन लोगों ने कोशिश की वो आगे बढ़े हैं। दूसरी चीज, इबादत के बाद एजुकेशन का क्या महत्व है, उसका मकाम क्या है, उसका रुतबा क्या है। कुरान मुकद्दस की ये पहली आयत हम और आप बारहा सुनते हैं। पहली वही जो नाजिल हुई उसके अंदर इल्म के मैटर को छेड़ा गया, उसके अंदर शिक्षा के मामले को बयान किया गया और ये बताया गया कि जो लोग शिक्षित होंगे, ये बताया गया जो लोग एजुकेटेड होंगे, जो लोग इल्म हासिल करेंगे, जो लोग ज्ञान हासिल करेंगे, उनका मकाम और रुतबा बहुत ही बुलंद होगा। ये हकीकत हमारे सामने आई और जिनके दिल के अंदर, जिनकी फिक्र के अंदर ये बात है कि हमें एजुकेटेड होना चाहिए, जिनके दिल के अंदर ये सपना है, ये ख्वाब है कि हमें बड़ा बनना चाहिए और इस ख्वाब के अकॉर्डिंग कोशिश होती है, तो निश्चित रूप से वो आदमी कामयाब होता है। ये एजुकेशन का मकाम है मेरे भाइयों। जो है तीसरी चीज, वो कौमें जो एजुकेशन के मामले में अपने आप को आगे रखा। आप सिंगापुर को देखिए, जापान को देखिए, चाइना को देखिए, कहां से कहां चला गया। क्यों? उनके यहां एजुकेशन है, क्यों? उनके यहां शिक्षा है। वो एजुकेशन के मामले में अपने आप को हर वक्त लगाए रहते हैं। हमारा मामला क्या है? हमारी कौम का मामला क्या है? मुस्लिम समाज का मामला क्या है? आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। आप देख लीजिए क्या हो रहा है। लोगों के दिमाग के अंदर, हमारे गार्जियनों के दिमाग के अंदर, हमारे बड़े बुजुर्गों के दिमाग के अंदर ये बात बैठी हुई है कि बेटा कुछ कमा करके दो, बेटा कुछ कमा करके दो। तुम्हें बंबई जाना चाहिए, तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए, तुम्हें बैग बनाने की कोशिशें और उसका हुनर सीखना चाहिए, तुम्हें बरसातें बनाने का हुनर सीखना चाहिए, तुम्हें बेड बनाने का हुनर सीखना चाहिए। हमारे गार्जियनों का यह मिजाज है। यही वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपकी ये बस्ती पीछे जा रही है। एजुकेशन के क्षेत्र में आपकी ये बस्ती, आपका ये गांव पीछे ढकला जा रहा है। आप अपने गांव के मदरसे की हालत देख लीजिए, आप अपने गांव के मदरसे की हालत देख लीजिए, कितने नाजुक दौर से गुजर रहा है। क्या है एजुकेशन वहां? तालीम का हलचल क्या है वहां? क्या ये सरल कुरान पढ़ने को हम एजुकेशन समझते हैं? उर्दू की चंद किताबें पढ़ लेने को हम एजुकेशन समझते हैं? इब्तिदाई दर्जात की किताबें पढ़ लेने को हम एजुकेशन समझते हैं? ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन तो वो है, शिक्षा तो वो है जो हमको अफसर बनाता है, जो हमको आलिम बनाता है, जो हमको जानकार बनाता है। ऐसा बनने की जरूरत है। आज सिंगापुर ने कोशिश की, जापान ने कोशिश की, चाइना ने कोशिश की, एजुकेशन ने अपने आप को लगाया, अपनी कौम को लगाया। वो मुल्क आगे चला गया, वो मुल्क आगे चला गया। जरूरी नहीं है कि आप दुनियावी उलूम के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे। आप दीनी उलूम को भी सीखिए, दीनी तालीम को भी सीखिए और उसके माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे हालात में अगर हमारी बस्ती के अंदर मदरसे की हालत दिगरगू है, नाजुक है, एजुकेशन का अच्छा माहौल नहीं है, बड़ी अफसोस की बात है ये।
आज जरूरत है उसको सींचने की, आज जरूरत है उसको संवारने की। और आप यकीन जानिए कि जिन लोगों ने इस क्षेत्र में कोशिश की है वो काबिल मुबारकबाद है। आपके गांव के अंदर मदरसे का क्याम, आपके गांव के अंदर +2 स्कूल का क्याम, जिन लोगों ने कोशिश की है वो काबिल मुबारकबाद है। और जिन लोगों ने वसाइल फराहम किए हैं वो उससे भी ज्यादा काबिल मुबारकबाद है। लेकिन जरूरत क्या है? स्कूल खोल दिया जाए, मदारिस खोल दिए जाए और हमारी नजरें उसकी तरफ न रहे। हमें एजुकेशन के क्षेत्र में अपने आप को बढ़ाना ना चाहिए, तालीमी मैदान में अपने आप को बढ़ावा देना ना चाहिए। तो लाख मदरसे खोले जाएं, लाख स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएं, उसका कोई बेनिफिट नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, मेहनतें की है, वो कौमें हमेशा से आगे बढ़ी हैं। कोई भी हो, अगर एजुकेशन वहां है, शिक्षा वहां है, तालीम वहां है, पढ़ाई लिखाई वहां है, तो वो कौमें हमेशा से आगे बढ़ी हैं। और अगर एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, तो कौम तरक्की नहीं करती है, समाज तरक्की नहीं करता है, माशरा तरक्की नहीं करता है, हमारी बस्ती तरक्की नहीं करेगी, हमारा गांव तरक्की नहीं करेगा। आज जिस मकाम पर है उससे नीचे इसकी हालत हो जाएगी। ये जिस पायदान पर अभी है उससे भी निचले पायदान पर हमारी बस्ती जाएगी अगर एजुकेशन यहां से समाप्त हुआ तो। और जो हालात देखे जा रहे हैं वो निश्चित रूप से इसी चीज को दर्शा रहे हैं। ये खम्माज है कि हमारे यहां एजुकेशन का चलन वो नहीं है, उस तरीके का नहीं है जिसकी आवश्यकता और जरूरत है। आइए हम अपनी बस्ती को सामने रखते हुए चंद बातें हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। हमारी बस्ती के पसमादगी के असबाब क्या है? तालीमी शऊर की कमी, तालीमी शऊर की कमी। बच्चों के लिए तालीम तरजीही सूरत के अंदर नहीं, बच्चों के लिए तालीम को तरजीही सूरत में हम नहीं देखते हैं। हमें तरजीह देने की जरूरत है, हमें तरजीह दे करके अपने बच्चों को तालीमी मैदान में लगाने की जरूरत है, तालीमी शऊर को जिंदा करने की जरूरत है, तालीमी शऊर को जिंदा करने की जरूरत है और ये तहरीक छेड़ने की जरूरत है, घर घर ये बातें बयान करने की जरूरत है कि आप एजुकेशन में अपने आप को लगाइए, आप अपने बच्चों को तालीमी मैदान में लगाइए, आप अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में लगाइए, उनको पढ़ने के लिए मौके फराहम कीजिए। तालीमी बेदारी लाने की जरूरत है। दूसरी चीज, हमारे माशरे का बड़ा ख्वाब ना देखना। अगर हम बड़ा बनना चाहते हैं, अगर हम नाम पैदा करना चाहते हैं, हम मकाम और रुतबा हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ख्वाब देखना चाहिए। हमारे बुजुर्गों को भी सपना देखना चाहिए और हमारे बच्चों को भी सपना देखना चाहिए, बड़ा सपना देखना चाहिए, बड़ा बनने का सपना देखना चाहिए, बड़ा बनने का ख्वाब देखना चाहिए। अगर आप ख्वाब ही ना देखेंगे, आप अगर सपना ही नहीं देखते हैं, तो आप कैसे बड़े बनेंगे भाई? जरूरत है सपना देखने की, दिन के अंदर सपना देखने की जरूरत है। रात तो रात है, आप दिन में भी ये सपना देखिए, आप ये दिन में सोचिए कि हमें अफसर बनना है, हमें एक बड़ा आलिम बनना है, हमें अपने समाज की नुमाइंदगी करनी है, हमें अपने समाज को आगे ले जाना है, हमें एजुकेशन के क्षेत्र में वो कारनामा अंजाम देना है जिसकी हमारी जरूरत है, हमारे समाज को जिसकी जरूरत है, हमारे गांव को जिसकी जरूरत है, हमारी इस बस्ती को। हमारी बस्ती तारीखी बस्ती,
तारीखी बस्ती। हम चर्चा करते हैं महफिलों के अंदर, हम चौक चौराहे पे बैठ करके चर्चा करते हैं कि हमारी बस्ती बड़ी तारीखी बस्ती है, और आज तक एक भी पदाधिकारी पैदा न कर सके, आज तक कोई बड़ा अफसर पैदा ही नहीं हुआ। कौन सी तारीखी बस्ती? ये छोटी बस्तियां आपको रुसवा कर रही है, छोटी बस्तियां हमें जलील कर रही है, छोटी बस्तियों के नजदीक हमारा वकार घटता जा रहा है, और वो वकार के एतबार से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा हमारे यहां नहीं है, एजुकेशन हमारे यहां नहीं है। तीसरी चीज, वक्त, टाइम जो वक्त है, उस वक्त को हमें कीमती समझना चाहिए। जो वक्त है उसको कीमती समझने की जरूरत है। हमारे यहां देखिए, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में सोशल मीडिया है, हर बच्चे के हाथ में इंस्टाग्राम है, हर बच्चे के हाथ में फेसबुक है, हर बच्चे के हाथ में यूट्यूब है। अरे कैसे तरक्की करेंगे आप? कैसे एजुकेशन आएगा आपके अंदर? हम तो अपने वक्तों को जाय कर रहे हैं, हम तो अपने औकात को बर्बाद कर रहे हैं, हम तो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। हमने बड़ा बनने का सपना ही से देखा नहीं। हमारे लिए तो मोबाइल चलाना पड़ा है, हमारे लिए यूट्यूब देखना पड़ा है, हमारे लिए रील बनाना पड़ा है। बड़ी बड़ी बात मैं कहूँ आपको, ये बस्ती के ये नौजवान रील बना करके समझते हैं कि हम बड़ा बन रहे हैं। कैसा ऐसे रील के ऊपर ऐसी सोच को पर अफसोस है, ऐसी सोच को पर लानत है कि रील बनाना समझते हैं कि हम रील बना दिया तो हम बड़े हो गए। रील बना करके समझना कि हम बड़े हो गए, नहीं। बड़ा है, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। आपने जो सपना देखा है वो सपना बड़ा देखना चाहिए। आप बड़ा सपना देखिए, एजुकेशन के क्षेत्र में अपने आप को लगाइए, तालीम हासिल करने के लिए लगाइए, चाहे वो दीनी तालीम हो, चाहे वो आसरी मालूम हो। आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको वक्त को बर्बाद न करने की जरूरत है। यह कीमती औकात, यह कीमती लम्हात जो सोने के पानी से लिखे गए, उन लम्हात को महफूज करने की जरूरत है, उन लम्हात की कदर करने की जरूरत है, इस तालीम को कदर की निगाह से देखने की जरूरत है। आप तालीम के सिलसिले में अपने बच्चों को लगाइए, तालीम में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लगाइए, और रील बनाने में, यूट्यूब देखने में, फेसबुक देखने में, इंस्टाग्राम देखने में जो वक्त जाया किए जा रहे हैं, उन पर ब्रेक लगाने की जरूरत है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप मकाम हासिल करना चाहते हैं, आप रुतबा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। रील के क्षेत्र में नहीं, फेसबुक के क्षेत्र में नहीं, यूट्यूब के क्षेत्र में नहीं। आपको मेहनत करके, मशक्कत बर्दाश्त करके, कोशिश करके, दिन रात जाग करके पढ़ाई करने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि आपकी बस्ती को जो मकाम पहले हासिल था वो मकाम अब नहीं है। ये अलग बात है। ये बात लोगों की कोशिश की वजह से +2 स्तर के कॉलेज आपके आप खुले, उसका फायदा उठाना चाहिए, उसका फायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, रातों के अंदर उन्हें बैठाएं, उन्हें देखें कि हमारे बच्चे क्या कार्य कर रहे हैं, सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं, वक्त का जिया कर रहे हैं, या वो किसी अच्छे कार्य में अपने आप को लगाए हुए हैं। तो इसकी जरूरत है। रहनुमाई का फुकदान है, रहनुमाई का फुकदान है हमारे यहां। लोग जानते ही नहीं है कि बीपीएससी क्या है, यूपीएससी क्या है, एसएससी क्या है, लोग नहीं जानते। हमारे बच्चे इससे नापसंद है, उनको जानकारी नहीं है। उनको जानकारी देने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि यूपीएससी और बीपीएससी क्या होता है। इसके आदमी इल्म की बुनियाद पर, जानकारी के अभाव में बीपीएससी से अपने आप को सिलेक्ट करके लाना, ये सपना नहीं देखा जा रहा है। यूपीएससी से अपने आप को सिलेक्ट करके लाना, ये सपना नहीं देखा जा रहा है। तो इसकी जरूरत है कि बच्चों को
ये बताएं कि बीपीएससी क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, एसएससी क्या होता है, हमें कौन सा कंपटीशन और कौन सा मुकाबला जाती एग्जाम साइड करने की जरूरत है, उसमें हिस्सा लेने की जरूरत है। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने मकाम को स्थापित करना चाहते हैं, आप अपने आप को इज्जतदार बनाना चाहते हैं, तो एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़िए। आप निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। इज्तिमाई बेहसी, इज्तिमाई तौर पर बेहसी का भी फुकदान है। कुछ बच्चे ऐसे मोहल्ले में होते हैं, कुछ ऐसे छात्र मोहल्ले में होते हैं जिनके अंदर एबिलिटीज होती है, क्वालिटीज उनके अंदर होती है, वो पढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं आगे बढ़ना, वो चाहते हैं मुख्य धारा में अपने आप को लाना, वो चाहते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ना, पर जेब पीछे ढकेल देती है और इक़्तिसाद उन्हें पीछे ढकेल देती है। तो जरूरत है ऐसे बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, ऐसे छात्र जो पैसे के अभाव में इस लाइन से अपने आप को अलग कर रहे हैं, उनकी माली मदद की जाए, उनकी माली मदद की जाए, लिल्लाह फिल्लाह मदद किया जाए। आप देखिएगा कि वो बच्चा निश्चित रूप से आगे निकल जाएगा। आप मदद करके देखिए तो ये इज्तिमाई बेहसी जो हमारी बस्ती के अंदर है, उसको खत्म करने की जरूरत है। और इज्तिमाइयत के तौर पर ये सोचने की जरूरत है कि अगर कोई बच्चा अच्छा है, कोई छात्र अच्छा है, एजुकेशन के मामले में अच्छा कर सकता है, तो हमारी समाज, हमारे माशरे के लोग जिनको रब ने नवाजा है, जिनको रब ने दौलत से नवाजा है, जिनको रब ने सर्व से नवाजा है, जिनको रब ने एजुकेशन से नवाजा है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और उन बच्चों के सर पे शफकत की नजर रखनी चाहिए, शफकत का और मेहरबानी का हाथ रखना चाहिए और उन्हें हिम्मत देना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए, उनकी उड़ान को बुलंद करने के लिए, उनके फिक्र को मजबूत करने के लिए उनके सर पर आप हाथ रख के देखिए। निश्चित रूप से वो बच्चा जो होनहार है, वो बच्चा जो उसके अंदर एबिलिटीज पाई जाती है, वो कुछ करके और बन करके दिखाएगा। हमारी बस्ती के अंदर ये चलन नहीं है, इस चलन को भी समाप्त करने की जरूरत है और ये लोगों को सोचने की जरूरत है कि हमें अपने गांव को एजुकेशन के मामले में आगे ले जाने की जरूरत है। क्योंकि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, आपसे पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा हमने क्या किया है, हमारी सोच क्या रही है, हमने अपनी समाज को आगे ले जाने के लिए क्या किया है, ये हमसे पूछा जाएगा। कब इसके को पूछा जाए, हमें कुछ करने की जरूरत है, हमें कुछ करने की जरूरत है, तहरीक छेड़ने की जरूरत है, लोगों के दिलों के अंदर बेदारी लाने की जरूरत है, समाज के अंदर तालीमी बेदारी लाने की जरूरत है, समाज को बताने की जरूरत है कि आप शिक्षित होइए, आप एजुकेटेड होइए, आप शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत कीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें, रब की तरफ से रहमतें नाज़िल होंगी। वालिदैन की भी कुछ जिम्मेदारियां, वक्त काफी हो गया, जो वालिदैन की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, 2-3 मिनट और समय लेंगे, वक्त काफी हो गया जो है। वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है बच्चे के लिए माहौल बनाना। बच्चों के लिए ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को लिए माहौल बनाया जाए। आप जैसा माहौल क्रिएट करेंगे, आप जिस माहौल में रखेंगे, उसी माहौल के मुताबिक बच्चे ढल जाते हैं। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाह युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही। हर बच्चा
दीन फितरत पैदा होता है, माहौल ईसाइयत का मिलता है, ईसाई बन जाता है। माहौल यहूदियत का मिलता है, यहूदी बन जाता है। माहौल हिंदुइज्म का मिलता है, हिंदू बन जाता है। माहौल मुसलमानों का मिलता है, मुसलमान बन जाता है। एजुकेशन का माहौल क्रिएट करने की जरूरत है वालिदैन को। एजुकेशन का माहौल क्रिएट करने की जरूरत है। आप एजुकेशन का माहौल क्रिएट कीजिए, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। उनका जो ख्वाब है आपके बच्चों का, उस ख्वाब को, उस सपना को हौसला देने की जरूरत है। उस सपना को आप हौसला दीजिए, आपके बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। उनकी पढ़ाई पर खर्चा इसलिए कीजिए तो वो सत्य जारिया होगा। आप दीनी इल्म सिखाइए, आप बच्चों को एजुकेशन दीजिए, उन्हें समझाइए कि आपको एजुकेशन हासिल करके क्या करना चाहिए। आप उनके मिजाज के अंदर, उनकी सोच के अंदर दीन को भी दाखिल कर दीजिए और उस पर पैसे खर्चा कीजिए। निश्चित रूप से दुनिया के अंदर भी मकाम और आखिरत के अंदर भी मकाम मिलेगा। दीनी वो दुनियावी तालीम के अंदर तवाज़ुन पैदा करने की जरूरत है। ये जो रिजल्ट आया था 70वीं बीपीएससी का, ये अफसोस और दुख व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि ये पैगाम है, ये पैगाम है उन लोगों के लिए जिनके बच्चे सिलेक्टेड नहीं हुए। ये पैगाम है उस बस्ती के लिए, ये पैगाम है उस गांव वालों के लिए, उस करिया के लिए पैगाम है कि आपको तालीमी बेगारी लाने की जरूरत है। ये पैगाम दे रहा है 70वीं बीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट और नतीजा कि आपको एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में अब सोने की नहीं जागने की जरूरत है। आप जब जाग जाइएगा तभी आपके लिए फायदा होगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक आप नहीं जगिएगा ना, कोई दूसरा आपको नहीं जगा देगा। आप नहीं सोचिएगा तो कोई तीसरा आप करके नहीं सोचवा देगा। अगर आप अपने बच्चों को एजुकेशन में नहीं डालिएगा, कोई थर्ड पर्सन आकर के आपको बच्चों को एजुकेशन में लगा दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये नामुमकिन सी चीजें हैं। तो बच्चों के अंदर पढ़ने का हौसला, उनके अंदर पढ़ाई के ताल्लुक से जज्बा पैदा करने की जरूरत है। अपनी बस्ती के अंदर ये तहरीक करने की जरूरत है, तहरीक चलने की जरूरत है। और आज आप तमाम लोगों से हम विनम्रता के साथ गुजारिश करना चाहते हैं कि आप अपनी बस्ती के अंदर तालीमी माहौल पैदा करने के लिए तहरीक छेड़िए, तालीम हासिल करने के लिए, तालीम दिलाने के लिए, एजुकेशन दिलाने के लिए आप तहरीक छेड़िए। और अपने बस्ती का जो मकाम घटता चला जा रहा है, जो ग्राफ घटता चला जा रहा है, आपकी बस्ती का जो वकार घटता चला जा रहा है, उस वकार को अगर बचाना चाहते हैं, उस वकार को आप बाकी रखना चाहते हैं, आप अपनी कौम को बर्बादी से बचाना चाहते हैं, तो आप तमाम लोग आज से याद करके जाइए कि हम एक एक घर के अंदर एजुकेशन का दिया जलाएंगे, हम एक एक घर के अंदर एजुकेशन की तारीफ छेड़ेंगे, एक एक दिल के अंदर एजुकेशन की हम बातें रखेंगे। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ज़ाते बारी हमें और आपको, दुनिया के तमाम लोगों को अच्छी समझ दे, खैर की तौफीक प्रदान करे। वक़ुल क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।